हेलो एवरीवन। क्लास 9 विषय हिंदी पाठ संख्या 9 कबीर की साखियाँ। बेटा कबीर की साखियाँ कंप्लीट हो गया था। मैंने इसका भावार्थ आपको अच्छे से समझा दिया था। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगी। जैसा कि आपको पहले भी बता दिया गया है कि इसमें सिर्फ साखियाँ आ रही हैं, शब्द वाला पार्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो साखियाँ कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानसरोवर से इस टाइप के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बेटा, ये 2 अंक के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, जैसे मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो इसका आंसर होगा मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है। ठीक है, दूसरा हम इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, हिमालय में स्थित एक पवित्र सरोवर है जिसमें हंस विहार करते हैं। ठीक है, और एक आंसर और भी आप इसमें लिख सकते हैं, मानसरोवर से कवि का आशय निर्मल हृदय से है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है या निर्मल हृदय से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। पढ़ाते समय आपको मैंने बताया था, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए, ये दोहा पढ़ा था हमने, साखी पढ़ी थी। तो देखिए इसका आंसर होगा, कवि के अनुसार सच्चे प्रेम की कसौटी यह है कि उसके मिलने पर मन के सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। सच्चे प्रेमी के मिलने से मन के दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं और वो सद्गुण में परिवर्तित हो जाते हैं तथा मन पवित्र हो जाता है। ठीक है, दोबारा सुनो, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई। सच्चे प्रेमी के मिलने से कवि ने कहा कि सारे दुर्गुण नष्ट होकर मन पवित्र हो जाता है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। अब यहाँ तो आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है तीसरे दोहे में, लेकिन बेटा एग्ज़ाम में इस तरीके से ऐसे नहीं आएगा कि लिखा हुआ तीसरे दोहे में, उसमें दोहा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और ये आएगा इस दोहे में, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। देखिए तीसरा दोहा क्या था, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भोकन दे झक मारी। ठीक है, यही था अपना तीसरा दोहा। अब क्वेश्चन है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, इसका आंसर लिखिए। तीसरे दोहे में सहज साधना से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, सहज साधना से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है। कवि ने कहा कि तुम अपनी साधना करते रहो। ठीक है, और संसार तो कुत्ते के समान है कि जिस संसार के लोगों का काम तो भौंकना है, अर्थात निंदा करना है, तुम्हें उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। कबीर के अनुसार सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़ों में न पड़कर निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, वही क्या है, सच्चा संत कहलाता है। कबीर के अनुसार सच्चा संत कौन है। कबीर के अनुसार सच्चा संत वो है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क, वैर विरोध, पक्ष विपक्ष में न पड़कर निश्चल भाव से, जो सिर्फ और सिर्फ
प्रभु की भक्ति में लीन रहता है वो ही सच्चा संत है। उसे सांसारिक मोह माया से, सांप्रदायिकता से, ऊंच नीच, पक्ष विपक्ष किसी का उसे कोई मतलब नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की साधना में लगा रहता है, ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है। कबीर के अनुसार वो ही सच्चा संत है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहे, अब आपके दिमाग में है बुक के अंतिम दो दोहे कौन से थे? नहीं ना, तो एग्ज़ाम में ये लिखा हुआ है, भी आ सकता है और नहीं भी, ठीक है, कि अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं पर की ओर संकेत किया है। देखिए, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई कहे कबीर जो जीवता, जो दोहों के निकट न जाई। ठीक है, और नेक्स्ट दोहा है कबीर का, काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तो ये दो दोहे थे। इन दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। देखिए, कबीरदास जी ने क्या कहा है कि अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता, कि व्यक्ति क्या करता है, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, ठीक है, और दूसरे के धर्म की निंदा करता है, ठीक है। तो इन संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। और एक कबीरदास जी ने क्या कहा है, श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता, कि व्यक्ति की महानता ऊंचे कुल में जन्म लेना नहीं, बल्कि उसके कर्म ऊंचे होने चाहिए। कबीरदास जी ने कहा कि मनुष्य की जो महानता है उसके कर्मों से है, ना कि उसके कुल से। ये नहीं कि किसी ने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया तो वो श्रेष्ठ है, नहीं। श्रेष्ठ व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से बनता है। तो इन संकीर्णताओं की ओर कवि ने संकेत किया। दोबारा देखिए, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। सेकंड, श्रेष्ठ कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। ये 5 क्वेश्चन समझ आ गए आपको। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये समझ लीजिए, अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तो हम इसका आंसर क्या देंगे? बोलो, क्या किसी व्यक्ति के कुल की पहचान, किसी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होगी या कर्मों से? किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि श्रेष्ठ कुल से। जैसे हमने अंतिम दोहा पढ़ा ना, कि अगर सोने के कलश में अगर शराब भर दी जाए तो संत लोग उसकी निंदा ही करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे कि कलश सोने का है, नहीं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ कुल में भी जन्म लेने से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बनता। व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है अपने कर्मों से, ठीक है। तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारे कार्य अच्छे होने चाहिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कबीरदास जी ने कहा, ना कि श्रेष्ठ कुल से। आज तक हजारों श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले आए और चले गए, ठीक है, किंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर आदि। इन्हें इसलिए जाना गया क्योंकि ये केवल
कुल से ही श्रेष्ठ नहीं बल्कि इनके कर्म भी श्रेष्ठ हैं। इसके विपरीत कबीर, सूर, तुलसी जो बहुत ही सामान्य घरों से थे, इन्हें बचपन में ठोकरें भी खानी पड़ी, किंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे या श्रेष्ठ कुल का नहीं बल्कि कर्मों का होता है। व्यक्ति के कर्म अच्छे होने चाहिए, कुल से कुछ नहीं है। तो देखिए कबीरदास जी ने क्या कहा, कुछ उदाहरण दिए जिनके माध्यम से कबीरदास जी ने इस बात को समझाया कि व्यक्ति की मान्यता उसके कर्म होते हैं बेटा, ना कि उसका कुल। जैसे कबीरदास जी ने कई एग्जाम्पल दे के हमें ये समझाया, जैसे राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, इन्हें इसलिए जाना गया क्योंकि ये केवल कुल से श्रेष्ठ नहीं बल्कि इनके कर्म भी श्रेष्ठ थे। जबकि कबीर, सूर, तुलसी ये तो बहुत ही सामान्य घरों से थे। इन्होंने जीवन में बहुत अधिक ठोकरें खाई, बहुत अधिक संघर्ष सहा, लेकिन फिर भी ये संसार में प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, लोग इन्हें मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनके गुण हैं, इनके गुणों के कारण वो श्रेष्ठ कहलाते हैं, कुल के कारण नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके किससे होती है? गुणों से होती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अर्थात काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए से तात्पर्य ये होता है कि जिन पंक्तियों के बारे में पूछा गया है उनमें किस भाषा का प्रयोग है, किन मुहावरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, अलंकार का प्रयोग किया गया है, छंद का प्रयोग किया गया है तो किन किन का किया गया है, ये सब चीज़ें हमें काव्य सौंदर्य में लिखनी होती हैं। अब जैसे पंक्तियाँ दी हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भोकन दे झक मारी। इस साखी में कवि ने सहज साधना द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाले संतों का एक सजीव शब्द चित्र उपस्थित किया है। ठीक है। सहज साधक मस्ती से ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़े हुए जा रहे हैं। उन्हें संसार के कुत्तों रूपी निंदकों पर चुभने, संसार के जो लोग हैं जो आलोचना कर रहे हैं उस पर वो ध्यान नहीं देते, किंतु वो हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कबीर ने इस साखी से अपने निंदकों पर चुभने वाला व्यंग किया है। ठीक है। किस बारे में ये साखी? संसार में कबीरदास जी ने उन लोगों पर व्यंग किया है जिन्हें स्वान रूप कहा है, जो लोग साधकों की आलोचना करते हैं। ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट लिखिए, मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया। इसमें क्या मुहावरा है? झक मारी। झक मारी क्या है? मुहावरा। मुहावरे का प्रयोग किया गया है। स्वान रूप संसार है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। संसार को किसके समान बताया? स्वान के समान। स्वान होता है कुत्ता। दोहा छंद, व्यंजना शब्द शक्ति, भक्ति रस की प्रधानता है। ये हो जाएगा काव्य सौंदर्य। ठीक है बेटा। 7 क्वेश्चन थे आपके साखी में से, कबीर की साखियों में से। ये 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है। अभी आप देखिए, संकलित साखियों और पदों के आधार पर, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। देखिए, कबीर ने अपनी साखियों और पदों में कहा है कि ये हमने अब तक पढ़ा, शुरू से आप पढ़ते भी आ रहे हो, मनुष्य को तर्क वितर्क और आग्रह से दूर रहना चाहिए। अर्थात मनुष्य को तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहिए। धार्मिक भेदभाव का
त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर हरि का ध्यान करता है वही ज्ञानी संत कहलाता है। निष्पक्ष होकर, जो सांप्रदायिक भेदभाव से परे, तर्क वितर्क से परे, सांसारिक मोह माया से परे सिर्फ ईश्वर की भक्ति करता है वो ही ज्ञानी संत कहलाता है। कबीर के अनुसार ईश्वर की खोज में इधर उधर भटकना व्यर्थ है, वह तो मनुष्य के हृदय में ही रहता है। ठीक है, इन सभी साखियों में कबीरदास जी ने धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भावना संबंधी विचारों पर प्रकाश डाला है कि मनुष्यों को धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिकता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बस ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके के आते नहीं, लेकिन आना चाहिए आपको, ऐसे कोई वो नहीं है कि हम एक्स्ट्रा अगर कर रहे हैं तो। पखा पखी का क्या अर्थ है? कई बार ये क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, पखा पखी का क्या अर्थ है? ठीक है, तो पखा पखी से का अर्थ है पक्ष विपक्ष। ठीक है, अब ये देखिए पक्ष विपक्ष, इसमें डैश लगा है। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पक्ष और विपक्ष। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। समास मैंने आपको समझा दिए थे। ठीक है, अनंत, अनंत मीन्स अन्यत्र, जोग योग, जुक्ति युक्ति, बैराग वैराग्य, निरपक्ष निष्पक्ष। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा रही हूँ बेटा, फिर मैं इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दूँगी। अभी आप अच्छे से सुन लो। प्रेमी मिले न कोई से कबीर का क्या आशय है? देखिए, कबीर का आशय है कि ईश्वर प्रेम की साधना बड़ी कठिन है, बहुत खोजने पर भी उन्हें सच्चा ईश्वर प्रेमी नहीं मिला। प्रेम का दिखावा करने वाले ही मिले। प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी मिले न कोई से कबीर का आशय यह है कि सिर्फ बाहरी दिखावा करने वाले प्रेमी तो बहुत मिले हैं, पर ईश्वर प्रेम की साधना करने वाला बड़ी कठिनाई से मिलता है। इसलिए कबीर ने कहा है प्रेमी मिले ना कोई। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने संसार को स्वान रूप क्यों कहा है? कबीर ने संसार को कुत्ते के समान, स्वान मीन्स कुत्ता, के समान क्यों कहा है? देखिए, जैसे हाथी को मस्ती में चलते हुए देखकर, हाथी जो होता है बेटा वो अपनी मदमस्त चाल में झूमता हुआ चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार किसी भक्त को ऊंची साधना में लगा देखकर, ठीक है, किसी भक्त को, कोई भक्त है ऊंची साधना कर रहा है, ईश्वर में उसका बहुत अधिक ध्यान है, भक्ति में लीन है, पाखंडी लोग उसकी निंदा करने लगते हैं। इसलिए कबीर ने संसार उन निंदकों को स्वान रूप का है। निंदक होता है किसी की आलोचना करना, बुराई करना, तो उन लोगों को कबीर ने स्वान रूप कहा है। कबीर ने संसार को स्वान रूप इसलिए कहा है कि संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद तो भक्ति करते नहीं, साधना में लीन होते नहीं, ईश्वर की भक्ति करते नहीं, लेकिन जो करते हैं वो उनकी भी निंदा करते हैं। तो कबीरदास जी ने ऐसे लोगों को क्या कहा है? स्वान रूप संसार है, कि संसार के लोग तो कुत्ते के समान हैं। कबीर के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता किस बात से प्रकट होती है? हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता इस बात से प्रकट होती है कि दोनों अपने अपने ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हिंदू क्या कहता है? राम, और मुसलमान क्या कहता है? खुदा। ठीक है, और दोनों ही अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ मानते हैं। वे अन्य किसी नाम को सुनने के लिए तैयार नहीं होते। कबीर धार्मिक कट्टरता के विरोधी थे। कबीर की यह भावना किस साखी में झलकती है? कि उन्हें धार्मिक भेदभाव अच्छा नहीं लगता। कबीरदास जी जो थे बेटा वो एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। उनका मानना था
कि ईश्वर एक है, ईश्वर दो नहीं है, ईश्वर अलग अलग नहीं है, कि हिंदुओं का ईश्वर अलग है और मुसलमानों का अलग है, ठीक है, सिखों का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है, नहीं। कबीरदास जी का मानना था कि ईश्वर एक ही है। तो उन्होंने देखिए किस साखी में उनकी यह भावना झलकती है धार्मिक कट्टरता की। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट ना जाई। ठीक है, हो गया ये एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दिए, आपकी बुक के क्वेश्चंस भी करा दिए, भावार्थ अच्छे से समझा दिया। मैंने भावार्थ की पीडीएफ आपको सेंड कर दी है, अभी क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ मैं आज सेंड कर दूंगी। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, हर आंसर को, कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।